दोनों हथेलियों को हृदय के पास लेकर आए। एक्सेल एंड डाउन। बहुत सुंदर, खींचे अपनी तरफ। वेरी गुड। 1 2 चेंज करते रहे पैरों को। 3 4 5 6 7 बहुत बढ़िया। 8 9 एंड 10। लास्ट डे मैंने बताया था अगर आप उठ के खड़े हो सकते हैं तो उठ के खड़े भी हो जाइए। हैंड्स अप। बहुत बढ़िया। फिर से नीचे की तरफ जाइए। डाउन। आराम आराम से। सभी का योग के प्रति जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप इस विभाग में आए हैं, आप सभी का उद्देश्य पूर्ण हो। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आपके मन में कल्याण की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव आपके अंतःकरण में उतरता रहे और आप उस मार्ग पर अग्रसर होते रहें। इसी भावना स्वरूप आप सभी के कल्याण के लिए 3 विशिष्ट उपाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। तमहप्तजाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। तमहप्तजाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। तमहप्तजाय नमः। एक चम्मच धरती माता पर छोड़ प्रणाम करें। ओम नमो स्वदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहुवे सहस्रनाम में पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि उदाहरण महर्या। इदं गायत्री नमो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महेश्वराभ्यो नमः। ओम माणिगणभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंदाभ्यो नमः। ओम मातृचक्रकमलेभ्यो नमः। ओम देवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम प्राणदेवताभ्यो नमः। देखिए, ये शिविर जो है ये प्रतिवर्ष स्कूल ऑफ योग आयोजित करता आ रहा है। वास्तव में ये बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। इसमें हमारे रांची शहर के युवा और
सीनियर जिसे कहते हैं +50 एज के, वो सभी लोग आते हैं और वो यहाँ पर आकर जीवन जीने की कला को सीखते हैं। किस प्रकार हम घर पर रहकर ही स्वस्थ रह सकते हैं, हम आपाधापी में अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। यहाँ पर हम इस 15 दिनों में आकर वो लोग स्वस्थ रहना सीखते हैं, आहार किस प्रकार, आहार नियंत्रण सीखते हैं, निद्रा नियंत्रण सीखते हैं, जीवन शैली नियंत्रण सीखते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर सायंकाल तक हम किस प्रकार अपने रूटीन को अपनाएं, किस प्रकार हम फिजिकली मेंटली फिट रह सकें, उन चीज़ों को सीखते हैं। और सबसे अच्छा लगता है हमको कि जब वो अपना रिजल्ट बताते हैं, सर हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमारी बीमारी में कमजोर होने लगी, हमारी गैस में हमको फायदा होने लगा है, जो भी अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, और हमको अच्छा लगने लगा, घबराहट बेचैनी होती थी, तो कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हमको आते हैं। सर में अच्छा लगा तो हमको जोश आता है, उत्साह आता है, लगता है कि वास्तव में हम भी इस भारतवर्ष के एक अंग हैं, अच्छे नागरिक हैं, जो हम समाज के लिए कुछ दे पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने योग के अनुसार। ये योग विभाग का उद्देश्य यही है कि सारे विश्व को निरोग रहे। कहते हैं कि योग यान से रोग निदान, योग के यान में बैठकर रोगों से निदान पाए, यही हमारा उद्देश्य है। मेरा परिचय डॉक्टर मनोज कुमार सोनी, मैं स्कूल ऑफ योग का गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर हूँ। रांची यूनिवर्सिटी की योग विभाग के द्वारा 15 दिवसीय योग शिविर में आपने भाग लिया। जी। कैसा अनुभव? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। चूँकि ऐसा कुछ अनुभव पहले हुआ नहीं था और पहली बार मैंने इसमें वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और ये कार्यशाला 15 दिनों का था और इसमें 5 हमारे टीचर्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें योग के बारे में पूर्ण रूप से बताया और अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीके से इस चीज़ को हमें योग से कैसे जुड़ें और कैसे हम योग को प्रैक्टिस में रखें, इसके लिए भी बहुत हेल्प किया उन्होंने। और अष्टांग योग हम लोग मानसिक तौर पर कैसे ठीक रह सकते हैं, इसके लिए ध्यान, प्राणायाम, हर एक तरीके के योगाभ्यास उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराया और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ये 15 दिनों में। दोबारा अगर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। हमने एक प्रस्ताव भी दिया है यहाँ के डायरेक्टर मैम को कि ये आगे भी ये वैसा कुछ कार्यशाला होना चाहिए और भी लोग इसमें जुड़े और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है लोगों को लिए और ये भारतवर्ष में योग को और आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा पहल है। ये रांची यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पहल की। धन्यवाद। मेरा नाम अमित हुआ और मैं रांची से ही हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट डांस में रांची यूनिवर्सिटी से। ये शिविर मेरे जीवन के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए भी है, जो लोग आएँ और योग के प्रति सजग हो, क्योंकि आज के समय में बीमारी काफ़ी फैल रही है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर योग करते हैं तो योग के द्वारा आपको दवाई में कम से कम दवाई का उपयोग करना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक का भी एक कहा जा सकता है कि लोग जागरूक हो और एक प्रैक्टिस कराने का काम रांची यूनिवर्सिटी ने किया है। इसके लिए मैं सारे शिक्षकों को, जो जितने भी शिक्षक थे, उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें योग के प्रति सजग किया। इन 15 दिनों में आपने क्या क्या सीखा? बहुत सारी चीज़ों सीखा, जैसे परिणाम सीखा, कपालभाति और भी बहुत सारे भाती का काफ़ी योग में बहुत सारी चीज़ें सीखा, जो कि घर पे जाके अगर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो काफ़ी उसका हम लोगों को लाभ प्राप्त होगा। परिचय? मेरा नाम संजू कुमार हुआ, विधानसभा में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मुझे यहाँ का वातावरण और जो योगा सिखाए जितने सर लोग हैं, शिक्षक हैं, मुझे बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हरदम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सीनियर सिटीजनशिप है और हम लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो आना चाहते हैं और मैं अपने हार्दिक सम्मान देता हूँ कि ये प्रोग्राम हर समय रहे। क्या आपको लगता है 15 दिवसीय जो शिविर लगा था वो अपने आप में पूर्ण था, ये ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, ज़्यादा तो होना चाहिए, कुछ अगर और बढ़ जाए तो अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे रांची यूनिवर्सिटी को इस आयोजन को लेकर? रांची यूनिवर्सिटी का ही कहते हैं कि इन लोग का जो आयोजन किए गए हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है और भविष्य में ऐसे ही चलना चाहिए। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं वन विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। अनुभव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि यहाँ सक्षम टीचर्स रहे हैं। अब तक मैं 10 साल से योग से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हर योग के आयाम को लोगों ने काफ़ी अच्छे तरह से
एक्सप्लेन किया, जिससे सीखने का मौका काफ़ी अच्छा हुआ। क्या कुछ अलग सीखा आपने? अलग सीखा कि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज अच्छी दी गई कि क्यों करते और किसको क्या करना है, किस डिजीज़ के साथ किसको नहीं करना है, ये सब काफ़ी अच्छे से बताया गया। कुछ खास बता सकते हैं कि कुछ क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा? ऐसे तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन खासकर योग निद्रा काफ़ी अच्छा लगा, सूर्य नमस्कार काफ़ी अच्छा लगा, कई एक प्रकार के और जिसका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो सब भी काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया गया और किया गया। मेरा नाम है डॉक्टर विनोद सिन्हा। आई एम रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोफेसर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री, कांके, रांची, करंटली वर्किंग एज साइकाइट्रिस्ट एट डेविस नर्सिंग होम, कांके। थैंक यू। रांची विश्वविद्यालय के योग विभाग द्वारा 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका कि आज समापन हुआ है। उसमें एज ए फैकल्टी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा आपका शिविर? पिछले सारे ऐसे विशेष सत्रों में ये सत्र बहुत ही प्रभावशाली और हम लोगों को बहुत सेटिस्फैक्शन दिया, क्योंकि उपस्थिति बहुत अच्छी थी और तत्परता, निरंतरता और दैनिक उपस्थिति ये बहुत मायने रखता है। पहले दिन हम लोग पिछले सत्र में देखते थे कि पहले दिन अधिक संख्या होती थी और धीरे धीरे लास्ट में 2-3 हो जाते थे। इस बार के जो सारे अभ्यासार्थी थे वो सारे पहले दिन से अंतिम दिन तक बहुत रुचिपूर्वक सारे कक्षाओं को नियमित रूप से अभ्यास किया, अध्ययनरत रहे और एक आगे भी कुछ पढ़ने का या एडमिशन लेने का भी उन्होंने प्रयास रखा है और हम लोग उनके अनुसार अब 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स बहुत जल्दी करेंगे, बिकॉज उसमें मैक्सिमम कार्यरत अभ्यासार्थी होते हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि विभिन्न तरीके का सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू योगा, दैनिक जीवन में योग का प्रभाव और उपयोगिता, जिसमें 6 महीने में हम सभी उनको ऐसा तैयार करें कि वो अपने घर पर एक अच्छे अपने को मेंटेन और परिवार तक में एक अच्छे तरीके से सबों को सिखा सके और अभ्यास कर सके। बहुत ऊंची ऊंची चीज़ों को कम समय में बताना बहुत लाभदायक नहीं होता है, इसलिए हम लोगों का प्रयास रहा और उन लोग भी काफ़ी संतुष्ट हुए कि जो भी दैनिक जीवन में कार्यरत या व्यवसायी गण को योग के अभ्यास के दौरान जो जानना चाहिए उतना हम लोग समुचित रूप से जानकारी देने का प्रयत्न। 15 दिनों में कोई ऐसा पार्टिसिपेंट आपको मिला हो जो अलग तरीके का हो या कुछ आपको लगा हो? हाँ, जैसे डॉक्टर विनोद सिन्हा जी अपने व्यस्ततम किशोर डेविस नर्सिंग होम से इतनी व्यस्तता होने के बावजूद, और अक्सर देखा गया है कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं वो तुरंत कहीं शामिल नहीं हो पाते हैं। हाँ, उनका अपना एक अपना ऐसा सोच होता है कि हम कैसे जाए, एक ईगो होता है। मैं उनको बहुत सामान्य तरीके से वर्णन करना चाहता हूँ कि वो मेरे योग्य है या नहीं, मैं वहाँ सभी दूसरे के बीच में कैसे एडजस्ट करूँ। तो इस सारे चीज़ों से बाहर निकलकर उन्होंने अभी तक अंतिम यज्ञ की क्रिया में भी बहुत सुचारू रूप से अपनी सहयोगिता दिखाई और अपने प्रतिष्ठान में भी हम लोगों को समय समय पर उनके जो भी नर्सिंग होम में मरीज़ हैं या कुछ और भी लोग हैं उनको और किस तरीके से मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन या योग के अभ्यास को डाला जाए, इसका उन्होंने आकर दिखाने का अनुरोध किया। परिचय दें। मैं डॉक्टर विभूति भूषण रॉय, यहाँ के गेस्ट फैकल्टी। मैंने स्पेशलाइजेशन इन योगा, मैं बैंकर था, मैं पिछले साल रिटायर किया और इसी दौरान हमने पढ़ाई की है और कभी ऐसा नहीं सोचा था कि पढ़ाने का मौका मिलेगा। रांची विश्वविद्यालय के योग विभाग ने 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया था। क्या था यह शिविर, कितने लोग इसमें शामिल हुए?
रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल ऑफ योगा रांची यूनिवर्सिटी में पिछले 5 फरवरी को ये वर्कशॉप शुरू किया गया था और ये लगातार 15 दिनों तक चलाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा और षटकर्म कराए गए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो स्कूल ऑफ योग में शिक्षा नहीं ले रहे हैं, जो आउटसाइडर है और योग में रुचि रखते हैं और योग करने के लिए उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि योगाभ्यास तो सब जगह पे कराए जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से कराया जाना, टेक्निकल चीज़ों को बताया जाना वहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो एक यहाँ के जो हमारे वाइस चांसलर सर है, उनका सोच है कि क्यों ना हम स्कूल ऑफ योग के जो शिक्षक हैं वो अच्छे शिक्षित हैं और टेक्निकली साउंड है, उनके माध्यम से लोगों तक जो योग के गूढ़ चीज़ें हैं उनको बताया जाए और इसके माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस फैले कि यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है उसके माध्यम से लोगों को जो जॉब मिल रहे हैं या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रहे हैं बाहर में, स्वास्थ्य केंद्रों में, स्कूल में या फिर बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसके लिए एक अवेयरनेस कैंप के जैसा चलाया गया था। कितने लोग इसमें शामिल हुए? इसमें लगभग 60 से लेके 70 लोग सम्मिलित हुए। रजिस्टर हमारा 65 के आसपास हुआ था। और कौन कौन से फैकल्टी शामिल हुए? इसमें हमारे यहाँ के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बीबी रॉय सर सम्मिलित हुए, मनोज सोनी सर सम्मिलित हुए, खिलेश सर सम्मिलित हुए, मनीष कुमार सम्मिलित हुए, मैं खुद शामिल हुई और यहाँ के हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मधुलिका वर्मा मैम, वो भी सम्मिलित हुई और योग शिविर का उन्होंने भी बहुत फ़ायदा उठाया। हमारे कोऑर्डिनेटर सर डॉक्टर गुरुचरण साहू सर यहाँ पे सम्मिलित हुए, उन्होंने योग शिविर का बहुत फ़ायदा उठाया। क्योंकि आज इसका समापन हुआ है, आपके पास कुछ फीडबैक्स भी आए होंगे। जी, क्या जी। फीडबैक? एक हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया। यहाँ का जो क्लास लेने की जो शैली थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो योग निद्रा करवाई गई, आसन प्राणायाम करवाए गए, जो लोगों ने जो टीवी में देख के जो करते हैं वो एक्चुअल फील नहीं आ पाता है, लेकिन यहाँ पे सामने से योग अभ्यास करवाना और उनके क्या फ़ायदे हैं, किन आसन को करना चाहिए, किन आसन को नहीं करना चाहिए, किन को करना चाहिए, बीमारी के अनुसार अलग अलग आसन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आसन हैं, लेकिन कौन सा आसन किन के लिए उचित है, किन के लिए अनुचित है, इन सारे चीज़ों को उन्होंने सीखा और एक बहुत अच्छा फीडबैक आया कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा शिविर 15 दिन का चल रहा था उसको कंटिन्यू किया जाए। वो लोग फ़ी देने के लिए भी रेडी है, चूँकि हम लोगों का वर्कशॉप था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो अब वो लोग फ़ी दे के भी वो सालों भर सीखना चाहते हैं। उनका कहना था कि आप लोग ये जो शिविर है उसको आप लोग पूरा सालों भर चलाइए, वो फ़ी देने के लिए रेडी हैं। क्या कहना चाहेंगे रांची यूनिवर्सिटी के इस आयोजन को लेकर? बिल्कुल, मैं रांची विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस प्रकार का उच्च सोच लेकर आए और लोगों तक इन सारी चीज़ों को पहुँचाने का कार्य किया। जितने भी मीडिया प्रभारी हैं या मीडिया के लोग हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने लगातार पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और बहुत सारे माध्यम से उन्होंने लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने का कार्य किया। और हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जोश और जुनून देखकर ही लोगों के अंदर वो जोश और जुनून आ जाता है, हम लोगों को भी देखकर वो युवापन आ जाता है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं संतोषी कुमारी, मैं यहाँ पे सहायक प्राध्यापिका के रूप में पदस्थापित हूँ और मैं नेट क्वालिफाई हूँ। एशियन चैम्पियनशिप में मैंने भाग लिया हुआ है और अभी मैं 38 नेशनल गेम्स में एज ए जज के रूप में कार्य करके आई हूँ। धन्यवाद।